लग रहा था कि हम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर दिए हम। और हमको ऐसा लग रहा था कि हम बहुत बड़ा गुनाह किए। शादी के बाद जब हम आए ना यहाँ पे, तो रात भर तो सोए ही नहीं थे, रो रो के थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुआ था इस चीज़ को लेके कि हम बहुत गलत रास्ता अपना लिए, बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसा एहसास हुआ। तो आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग्स के साथ। तो काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था कि दीदी आप लोग ये कमेंट में बताइए कि आप लोग तीनों बहन एक ही साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि एक ही साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं। और वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, मैं आप लोग के लिए ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आती हूँ। तो चलिए ये भी इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि कितने गैपिंग में हम लोग का तीनों का शादी हुआ है और कितना टाइम लगा है, मतलब। तो सबसे पहली बात है कि जब मेरी बड़ी वाली दीदी का शादी हुआ था उस टाइम बहुत छोटी थे हम, 11-12 साल की थे। तो उस टाइम पे जो है मतलब उतना उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे हम, और जिस टाइम शादी हुआ उस टाइम भी पढ़ाई कर थे। बीए पार्ट 1 का जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म था वो मैं भर के आई थी। तो सोचिए मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा कि जब हमको पता था कि कल मैं शादी करूँगी तो मैं आज 1000-1500 का फॉर्म भर के आई थी। तो हमसे बड़ा बुड़बक और कोई हो सकता है, जबकि मैं वहाँ एग्ज़ाम भी नहीं देने गई क्योंकि शादी हुआ ना, मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ छूट गया। बताती हूँ कारण क्यों छूटा, क्यों, क्या प्रोसेस था, क्यों नहीं पढ़ाई कर पाए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी मैं। और ये भी बताऊंगी कि हम लोग तीनों बहन साथ में रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं, क्योंकि सभी का कमेंट है दीदी एक सिस्टर को आप कभी नहीं दिखाते हो। तो वो भी बताऊंगी कि वो क्यों नहीं आती है कैमरे में, या फिर वो हम लोग के साथ नहीं रहती है, या फिर सच में हमसे उसका बातचीत नहीं होता है। तो क्योंकि बड़ी वाली को तो आप लोग को दिखाई चुके हैं, बस एक बीच वाली मंझली वाली को नहीं दिखाए हैं, तो भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि देखिए हमारे ससुर का जो है घर, पुरखेती घर, वो है हजारीबाग की चाक में। मैं अपना रियल ओरिजिनल ससुराल बताई हूँ। तो वहाँ पे मेरे ससुर लोग शुरू से ही नहीं रहे हैं। जब मेरे हस्बैंड लोग छोटा थे तो उस टाइम से ही नहीं रहे। तो हम लोग वहाँ पे आना जाना करते हैं। वहाँ भी हमारा 2 घर है। 2 घर इसलिए भी बनाया गया है ताकि इन लोग का जो है होता है भाई भाई में कभी तो हो ही जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो वही सब बातें हैं, इसी कारण से एक घर बनाए हुए हैं यहाँ पे रामगढ़ जिला में। तो यहाँ पे रहते हैं अभी, हम शुरू से यहीं पे रहते, तो हम लोग भी शादी हो गए हैं तो यहीं पे बस गए। तो वहाँ आना जाना होता है जब पूजा पाठ होता है तब। तो वही मैं फार्म भर के आई थी सेकंड सेमेस्टर का। तो मेरा जो बड़ी वाली दीदी का शादी हुआ था उस टाइम 2009 दिसंबर में, 12 दिसंबर को हुआ था। अभी एनिवर्सरी आने ही वाली है। और सबसे स्पेशली बात मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग तीनों का एनिवर्सरी जो है शादी का सालगिरह, एक का 12 दिसंबर है, एक का 8 दिसंबर है, एक का 2 दिसंबर में है। तो चलिए अब मैं ये बताती हूँ, ये क्लियर करती हूँ कि एक ही मंथ में तीनों का कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो उस टाइम बहुत छोटी थी। तो ये सभी बातें मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ, ठीक है। अभी देखिए मैं जा रही हूँ, मैं कल गई थी रांची, आप लोग को बताई वहाँ पे साइबर क्राइम में। तो बात हो गया वहाँ पे थाने पे, जितने सारे लोग मेरा फेक चैनल बनाया ना सबको एक एक करके नोटिस जाएगा, बोला है उन्होंने, सबको नोटिस भेजेंगे जितना फेक चैनल है, सभी जितना यूज कर रहे हैं। तो अभी देखिए मैं गोभी कटिंग कर रही थी और अभी जा रही हूँ। ये मैं कल हरा हरा मूली वहाँ से लेके आई थी। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जहाँ पे मैंने ये मूली लिया, वो दादी भी मेरी वीडियोस देखती थी। तो ऐसे में क्रॉस कर रही थी उनके साथ, पूनम दीदी के साथ। तो हमको बोलती आप वीडियो बनाते हैं ना, तो मैं बोली हाँ, तो मेरे साथ पास से नहीं कुछ सब्जी लेके जाइएगा, मेरे साथ नहीं बनाइएगा। तो देखिए वो ऐसे ही हमको दे दी थी फ्री में, धनिया पत्ता दी, मिर्चा दी, और बोल थी क्या क्या लेना आप बोलिए। हमने नहीं, आप इतना मेहनत से लाते होंगे कहीं से तो खरीद के ही। ज़बरदस्ती मैंने उनको पैसा दिया, वो नहीं ले रही थी, बोलती नहीं फर्स्ट टाइम आप मिल लिए ना, यही मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का प्यार सपोर्ट है, झलकता है, देखते हैं हम रखा बनेगा। तो देखिए अभी ये प्याज कटिंग करी, मिर्चा कटिंग करी है दीदी। तो जैसे आलू फ्राई होने के लिए दिए हैं, जैसे ही आलू फ्राई हो जाता है, मतलब बॉयल हो जाता है, मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। तो इसको जो है जैसे हमारा थोड़ा सा जो कल हम धनिया पत्ता लाए थे वो है, देख लीजिए, वो धनिया पत्ता भी डालेगी। और किस किस को आलू का पराठा पसंद है हमको कमेंट में बताइएगा। वैसे हमको भी अच्छा ही लगता है तो खाने में, लेकिन हमको सुबह का नाश्ता में सबसे अच्छा लगता है बटर, पीनट बटर और ब्रेड। वो रह जाए तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 3-4 वही मैं खा लूँगी तो मेरा पेट वैसे ही भर जाता है। पराठा बन गया है, क्या ही अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए किस किस को आलू का पराठा पसंद है हमको कमेंट में बताइएगा।
और हमको भी अच्छा लगता है आलू का पराठा, धनिया पत्ता का चटनी बहुत अच्छा लगता है खाने में, कभी ट्राई कीजिएगा। हम लोग तो गांव से, तो हम लोग आलू पराठा के साथ धनिया पत्ता चटनी खाते हैं। इधर थोड़ा सा रख दिए हैं, बाबू उठेगा तो उसके लिए बनाने के लिए थोड़ा सा आलू बचा के। अभी सारा काम करके फ्री हो गए हम, सोचे कि आधा अधूरा ब्लॉग है तो उसको पूरा कर देते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, मेरा वीडियो पता है बनाने के लिए, मेरा जानते विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सोशल मीडिया के कारण मेरे से मेरे हस्बैंड का इतना झगड़ा हो रहा है ना, डेली झगड़ा हो रहा है, डेली झगड़ा हो रहा है, बिना कुछ मतलब का, छोटा छोटा बात पे, छोटा छोटा बात पे। अभी मेरा 3 दिन से उससे बातचीत बंद है, 3 दिन से मेरा बात नहीं हो रहा है। मेरा चैनल ही डिलीट करवाना चाहते हैं कि तुम चैनल से सारा वीडियो हटा दो, चैनल से सारा वीडियो डिलीट कर दो। और मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं तो मेरी सोशल मीडिया पे जो मैं जितना भी वीडियो अपलोड करती थी, मेरा परिवार उसके लिए मेरे से हमेशा सही से बातचीत नहीं करता है। क्योंकि मेरा, आप लोग इस चीज़ पे विश्वास करना पड़ेगा कि जब मेरा कोई फैमिली मेरे साथ सोशल मीडिया में नहीं आता तो उन लोग चाहता भी नहीं कि मैं भी आगे बढ़ूँ सोशल मीडिया पे। क्योंकि उन लोग को कहीं ना कहीं आस पड़ोस की बातों को दिल में खटकता है। उन लोग भी अपने जगह पे सही है, मुझे पता है। तो मैं वही सब चीज़ें आपसे बताना चाहती हूँ। क्या मैं गलत वीडियो अपलोड करती हूँ दोस्तों? आप लोग बताइएगा। मैं गलत चीज़ कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा। क्या अपना शौक मारना गलत है? सही है। मैं जो भी कर रही हूँ अपना मेहनत से कर रही हूँ। मैं बाहर जाके कुछ काम करूँ तो लोग 4 सुना सकते हैं, लेकिन मैं घर में रह के कर रही हूँ फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो कितना तकलीफ़ की बात है, आप खुद सोचिए। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ, आप देख सकते हो मेरा चेहरा का पूरा रंगत उड़ गया। एक तो फेक चैनल वालों ने इतना परेशान करके रखा है कि मैं जैसे वीडियो डालती हूँ वैसे तुरंत उठा के अपने आईडी पे डाल देते हैं। और मैं सुन रही हूँ हर, अभी मैं पता है, मैं कल भी रोई, आज भी रोई, परसों भी रोई, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमसे बातचीत नहीं कर रहे, गुस्सा है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो अपने जगह सही है, हमको पता है। कोई पति नहीं चाहता है कि उसका पत्नी को कोई भी उल्टे सीधे कमेंट करे, लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, ये तो बड़े बड़े स्टार लोग के भी साथ होता है। अगर वो भी वीडियो बनाते हैं, वो काम करते फिल्म में, तो उन लोग को भी सुनना पड़ता है। ये चीज़ आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? तो वही सब चीज़ें मैं उनको इतना समझाती हूँ दोस्तों, वो लोग नहीं समझते हैं, बोलते डिलीट करो, बस डिलीट करो, हमको पसंद नहीं आ रहा है। मैं इतना रो रही हूँ ना कि मैं चैनल कैसे हटा दूँ, बताइए। इतना मेहनत की हूँ, इतना मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, तो चैनल कैसे डिलीट करूँ? लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग इतना हमको सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इतना प्यार दीजिए कि मेरे हस्बैंड को मोटिवेट करने में मेहनत कर रही हूँ मैं, मोटिवेट करने में आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए दोस्तों। आपका एक लाइक कमेंट से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अभी इस चीज़ को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम लोग तीनों बहन एक ही साथ रहते हैं, यही टॉपिक पे बात उठा था। हम लोग एक ही घर में रहते, एक ही साथ खाना बनाते हैं, सब कुछ एक ही साथ होता है और बहुत अच्छे से रहते भी हैं। बस सोशल मीडिया के कारण थोड़ा सा मेरे हस्बैंड से भी अनबन चल रहा है, आप लोग को मैं बता दूँ। तो मैं भी तो गलत चीज़ नहीं ना कर रही हूँ दोस्तों, बताइए। अगर मैं आगे बढ़ूँगी तो क्या उन लोग को खुशी नहीं होगा? नहीं होगा उन लोग को खुशी, क्योंकि उन लोग को पैसा से मतलब नहीं है। उन लोग को सिर्फ मेरा परिवार जो है ना, कोई भी वीडियो बनाता है ना तो उसको यही बोलते हैं कि देखो कैसे कर रही है। और जब अपना ही घर का आदमी निकल गया वीडियो बनाने के लिए, सोचिए उन लोग को भी तकलीफ़ होता है। तो मैं कहना चाहती, तकलीफ़ किस बात का? मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ कि तकलीफ़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बताइए, 3 दिन से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको भी बुरा लगता है दोस्तों कि हम सब कुछ छोड़ के आए उनके लिए। और अगर हम कुछ गलत करते और फिर वो हमसे बातचीत नहीं करते तो हमको समझ में आता कि मैं गलत चीज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ दोस्तों। अब मैं आप लोग से ही अपना राय लेना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ। उनका 2 ऑप्शन है, या तो मुझे चुनो या तो सोशल मीडिया को चुनो। तो आप लोग जो बोलिएगा वही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने बहुत कुछ खोया है सोशल मीडिया से। ये बात आज से नहीं है, मैं जब से सोशल मीडिया में हूँ तब से मेरे साथ झगड़ा ही होते आ रहा है कि नहीं बनाएगी वीडियो। फिर भी इतना जिद करके, इतना रो धो के मैं इतना दूर तक पहुँची हूँ। और आप लोग बोलते हो ना कि सामान ला के देता है, मतलब मटन तो ये वो, तो कैसे वीडियो बना देता है। वो तो सिर्फ मेरे साथ थोड़ा सा खुशी देखने के लिए, लेकिन जब वीडियो बनाने तो बना देता है, लेकिन बाद में हमको बहुत ज़्यादा बोलता भी है। और ऐसा वैसा अगर कुछ कमेंट पढ़ लेता है तो सीधा कि मतलब लगता है कि अब मार देंगे, कि देखो कैसा कमेंट आया है। तो कमेंट को लेके अगर इतना वो परेशान हो जाएगा तो कैसे होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट मत कीजिए, क्योंकि इस हाथ से हम इतना मेहनत करते हैं ना, सुबह का सुबह नहीं बोलते, रात का रात नहीं बोलते, कि बच्चा सुला लिए तब अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं। क्यों? इसीलिए ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप लोग का सपोर्ट प्यार मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। आप लोग किसी के ना किसी के साथ ऐसा होता होगा
तो आप लोग राय दीजिएगा, अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या है क्या नहीं है। और मेरे हस्बैंड, हम लोग तीनों भाई यहीं पे रहते हैं, सब अपना अलग अलग जॉब करते हैं। मेरा ससुर का लाइन होटल है, तो छोटे वाले वहीं पे रहते हैं उनके साथ में, और बाकी मेरे हस्बैंड भी जॉब ही करते, बड़े वाले भी करते हैं, वो मोदी केयर में करते हैं। आप लोग को मैंने बताया है, ये मोदी केयर कंपनी जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ मोदी केयर का है, मसाला वगैरह सब कुछ मेरे घर में मोदी केयर का आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे ससुर लोग यहाँ पे घर बनाए, तो शुरू से ही हम लोग यहाँ पे बस गए। कभी कोई पूजा पाठ होता है तो वहाँ जाते हैं गांव में, नहीं तो नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो रहने, मेरी सासी वहाँ पे शुरू से नहीं रही, तो हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता वो जब नहीं रहती है। तो जाती है लेके तो जाते हैं, नहीं लेके जाती तो नहीं जाते हैं। बाकी मेरी सास हमेशा वहाँ आना जाना करते रहती है, क्योंकि राशन वगैरह मिलता है ना उन लोग को, और वहाँ पे अपना पुरखा है, तो वहाँ पे देता भूता सब लोग हम लोग का वहीं पे है, तो पूजा पाठ होता है तो जाना ही पड़ता है। तो बस यही सब बात है दोस्तों, और मैं क्या ही बोलूँ। अभी बातचीत नहीं हो रहा है मेरे हस्बैंड में, लड़ाई का कारण बता दिए, सोशल मीडिया है। और शुरू से ही मेरा जो जब भी झगड़ा होता है तो सोशल मीडिया के ही कारण होता है। तो मैं अपना जिद में अड़ी हूँ कि मैं हासिल करके रहूँगी। मुझे 1 लाख नहीं 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब में, और कहीं ना कहीं भगवान मेरा साथ है, तभी तो इतना जल्दी ग्रो करता है चैनल, इतना जल्दी वीडियो वायरल हो जाता है। भगवान साथ दे रहा तभी ना, वरना 4-4 साल 5-5 साल लोग मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है। किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं होता, किसी का वीडियो वायरल नहीं होता। बहुत तरह का बात है दोस्तों, मैं क्या ही बोलूँ आप लोग को। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा जैसा होगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। बात हम लोग की शादी का दोस्तों, तो मैं बता दूं कि तीनों का एनिवर्सरी हम लोग का दिसंबर में ही पड़ता है, तो वो चीज़ मैं भी आप लोग को क्लियर कर देती हूँ कि मेरा दीदी का शादी हुआ था 2009 में, 12 दिसंबर को। और फिर 9 साल बाद, नहीं 9 साल नहीं कहा, 12 साल बाद जो है, 12 साल नहीं, हाँ 9 साल, 10 साल बाद समझिए ना, 2016 में, 2009 2016, हाँ 7-8 साल बाद 2016 में जो है लास्ट दिसंबर को मेरी मंझली वाली सिस्टर का शादी फिक्स हुआ। तो उनका भी रजरप्पा मंदिर में हुआ था, सब समाज के सामने हुआ था। और मेरा शादी तो अचानक से फिक्स, मतलब मेरा शादी कहीं और फिक्स हुआ था, वो भी शादी फिक्स हो गया था, इंगेजमेंट होना था तो हुआ नहीं था किसी कारण से, कोई हमारे आस पड़ोस में गोतिया मर गए थे तो इस कारण से। नहीं तो अगर मेरा वहाँ थोड़ा सा भी इंगेजमेंट या छेका हो गया रहता ना, तो मैं कभी भी ये कदम नहीं उठाती, क्योंकि सब कुछ होने के बाद जो होता है ना, दोनों सिर्फ बातचीत हुआ था, फिक्स हुआ था, डेट फिक्स नहीं हुआ था, और शादी का जो है कुछ भी दिया लिया नहीं हुआ था, इसीलिए मैं कदम उठाई। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ रहता तो मैं कदम नहीं उठाती शादी के लिए। तो यही सब कारण है दोस्तों कि शादी मेरा हुआ था, तो दीदी का शादी हुआ 2 दिसंबर को, मंझली वाली का 2 दिसंबर को शादी हुआ। और 8 दिसंबर को हम अपने घर से निकले बोल के कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। और उस दिन मेरे साथ अशोक का, मेरा कोई फ्रेंड भी अगर मेरे साथ आई रहती तो मैं कभी नहीं कदम उठाती, लेकिन हिम्मत की कि मेरे साथ कोई नहीं थी, और मेरे हस्बैंड लोग आ गए थे हमको लेने के लिए। तो हम फिर कॉलेज के बहाने से आए, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ लेके निकले थे घर से। उस टाइम मेरी मम्मी को पता भी नहीं था, मैं क्या ही बोलूँ, वो दिन याद करते हैं तो हमको बहुत अफसोस होता है कि इतना झूठ बोल के निकले थे मम्मी से हम। और 4-5 बजे बाद मेरी मम्मी हमेशा वेट करती थी, तो उस दिन मैं घर दोबारा गई ही नहीं, क्योंकि मैं आ गई थी दूसरे जगह पे शादी करके। शादी करने के बाद इतना रोए हम, बहुत रोए, बहुत कि अरे क्या कर दिए, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे, बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हम। हमको अपने आप में फ़ील होने लगा दोस्तों। रात में तो आए यहाँ पे तो बहुत रोए, और उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे आए हमसे मिलने के लिए। शादी के बाद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ना कि हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं वहाँ जा भी नहीं सकती थी। सोचिए कि जहाँ मैं दिन भर रहती थी, घूमती थी फिरती थी, अचानक से वहाँ से कहीं और आ गई तो कैसा लगने लगा। तो वही सब बातें हैं दोस्तों। फिर आने के बाद यहाँ पे कुछ दिन तक तो मेरी मंझली वाली दीदी हमसे बातचीत नहीं की, वाजिब था वो बात नहीं की, उससे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ हुआ था, क्योंकि हमको पहले ही बोल दी थी कि तुम यहाँ नहीं करेगी शादी। तो मेरा शादी कहीं और फिक्स हो गया था, लेकिन अचानक से जब शादी करना पड़ा, शादी हो गया, उसके बाद फिर 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन बातचीत तो नहीं हुआ हम लोग दोनों के बहन के बीच में, क्योंकि वो भी बहुत रोई। उसको इस चीज़ का तकलीफ़ नहीं था कि शादी हुआ, बल्कि इस चीज़ का तकलीफ़ हुआ कि एक ही घर में आ गए हैं, प्लस में हम लोग कभी अभी साथ में जा नहीं पाते हैं मायके एक ही साथ में, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं है, हम लोग तीनों बहन हैं, सास है माँ है, तो काम वगैरह सब कुछ टोटल नहीं कर पाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो ना हम लोग एक साथ जा पाते हैं,
कभी भी नहीं जा पाते। बहुत बाई चांस एक साथ जाते तो एक को ना एक को आना ही पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि खाना वगैरह बनाना होता है, गाय है, गेरू है, सब कुछ करना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था मेरा शादी के बाद जो है ना, बहुत प्रॉब्लम हुआ था हम लोग के साथ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। मेरे पापा तो मतलब इतना परेशान हो गए थे कि अचानक से, मतलब एक होता है ना कि तैयारियां चलता है शादी का 1 साल 1 महीना से, तो थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन अचानक से शादी करके आ गए हम, तो उस टाइम सबको झटका लग गया था। और आपको विश्वास नहीं होगा, जिस दिन मैं घर से निकली थी ना शादी के लिए, उस टाइम पे मैं अकेले निकली थी और मैं वहाँ तक आई अपना कॉलेज तक। फिर मेरे कॉलेज से मेरे हस्बैंड हमको वहाँ से ले लिए थे। मैं हर रास्ता गाड़ी में बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, कैसे बोलूँ इन लोगों को, कैसे बोलूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड पूछे थे हमको गाड़ी में कि शादी करेगी तो बोलो, नहीं करेगी तो तुमको छोड़ देंगे रास्ता में। उस टाइम मेरे ससुर बोले कैसे नहीं करेगी, जब आई है तो नहीं करेगी। तो हम बोलने ही जा रहे थे कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अजीब लग रहा था दोस्तों, विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत अजीब लग रहा था कि हम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर दिए हम। और हमको ऐसा लग रहा था कि हम बहुत बड़ा गुनाह किए। शादी के बाद जब हम आए ना यहाँ पे, तो रात भर तो सोए ही नहीं थे, रो रो के थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुआ था इस चीज़ को लेके कि हम बहुत गलत रास्ता अपना लिए, बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसा एहसास हुआ कि जाने दीजिए, अब जो हो गया सो हो गया, फिर इसको अच्छे से रहना है, करना है। उसके बाद मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हम लोग के साथ ना शादी के बाद। वैसे मेरा कास्ट अलग नहीं, मेरे हस्बैंड जो है मेरी दीदी का देवर है, तो कास्ट तो अपना ही हुआ ना। तो बाकी की बातें आप लोग को जाननी होगी दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत सारी बातें हैं, मेरा बात ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मेरा लव स्टोरी बहुत ज़्यादा है। और पता है, शादी के 2 दिन पहले तक मेरे हस्बैंड से बातचीत नहीं हुआ है मेरा, क्योंकि उतना मतलब ही नहीं रखते थे हम। वो तो अचानक से शादी कर ली, ना वो हमसे बात करते थे ना हम। बस मन मन में वो थोड़ा बहुत पसंद करते थे हमको, हिंट्स हमको दिए थे, झूठ क्या बोलेंगे। तो यही सब बातें हैं। तो लव स्टोरी हम लोग का बहुत अनोखा है, वो भी लव स्टोरी भी बताएंगे, शुरू से एंड तक बताएंगे। और अभी भी चल रहा है तो आप लोग को बता ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे। बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं और ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो बताइएगा आप लोगों को जो भी बातें जाननी होगी, बहुत मैं सारी बातें बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे साथ एक ही दिक्कत है कि मेरे हस्बैंड से बातचीत नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, चैनल ही डिलीट करने बोल रहे हैं, फेसबुक का, यूट्यूब का, कि हटाओ, तुम सोशल मीडिया से हट जाओ, तुमको जो भी दिक्कत है मेरे से शेयर करो। लेकिन मैं नहीं हट पा रही हूँ, मैं हट भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना चैनल ग्रो किया है ना कि हमको रोना आएगा। अगर चैनल डिलीट होगा तो मैं पता है मुझे ना, तकलीफ़ तो होगा अंदर अंदर। हम बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि खौफ हो जाता है, वो अंदर अंदर हमको खौफ हो जाएगा। तो फिर भी आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा, जो भी बात होगा हमको ज़रूर आप लोग बताइएगा कि मैं क्या करूँ।